Bismillahirrahmanirrahim. Experiment number 7, phase 1. Interfacing of dot matrix for displaying different character and digit with different colors by using MDA 8086 trainer. आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमने डिफरेंट करैक्टर और डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए डॉट मैट्रिक्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड है या इस एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की जो बेस है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, क्योंकि उसमें हमने डॉट मैट्रिक्स को हैंडल करना सीखा था कि रो वाइज हम उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, कॉलम वाइज कैसे हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने का क्या मतलब है कि रो वाइज अगर हमने डिस्प्ले करवाना है या कॉलम वाइज डिस्प्ले करवाना है, कंप्लीट एक रो को डिस्प्ले करवाना है, कंप्लीट एक कॉलम को डिस्प्ले करवाना है, ये सारा कुछ हम एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में सीख चुके हैं। इसके साथ साथ फिर हमने उसका लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम डिस्प्ले भी देखा था, जिसमें एक रो बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम को शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद हमने लेफ़्ट टू राइट जो एक कॉलम था वो शिफ्ट होता हुआ हमने उसको कंट्रोल किया था। इसके साथ साथ फिर हमने देखा था कि कैसे इवन रोज़ को या ऑड रोज़ को या इवन कॉलम्स या ऑड कॉलम को कैसे डिस्प्ले करवाया जा सकता है। तो हमने कंप्लीट हैंडल करना डॉट मैट्रिक्स को सीख चुके हैं पहले। तो आज हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, इसमें हमने उसी डॉट मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए उसके ऊपर हमने करैक्टर या डिजिट को डिस्प्ले करवाना है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह है। हमारे पास 8x8 का मैट्रिक्स होगा, जिस तरह आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा। इसकी 8 रो होंगी, 8 ही इसके कॉलम होंगे, जिस तरह आपको यहाँ पे इसका नंबर, पिन नंबर और इसका रो नंबर भी आपको शो हो रहा है। जिस तरह ये देखें जी, ये क्या है, इसका रो नंबर है, ये इसका पिन नंबर है, यानी कि रो नंबर 1 और पिन नंबर 22। इस तरह यहाँ पे देखें, ये कॉलम नंबर 1 है और ये उसकी पिन नंबर 24 एंड 23। ये डिफरेंट पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको अटैच किया गया है। इसके साथ साथ ये भी हम डिस्कस करते चलें कि हमने देखा था कि ये हमारे पास PPI जो कि A255A है, उसकी 3 पोर्ट्स होती हैं और हमने डॉट मैट्रिक्स को हैंडल करने के लिए भी इसके 3 तरह के डिफरेंट टर्मिनल बाहर निकाल लिए थे। एक हमने रो वाइज निकाला था और 2 तरह के हमने जो थे वो कॉलम वाइज निकाले थे। जो हमने रो वाइज निकाले थे उसमें दोनों कलर की जो LEDs थी उनके एनोड को हमने कॉमन करके बाहर टर्मिनल निकाल लिया था, हर रो का अलग निकाला था। इस तरह हमारे पास क्योंकि 8 रो थी तो हमारे पास 8 टर्मिनल निकल आए थे। लेकिन कॉलम वाइज जो था हमने दोनों कलर को कंबाइन नहीं किया था, बल्कि हर कलर को अलग अलग जो था उनका टर्मिनल हमने बाहर निकाल लिया था। इसलिए यहाँ पे आपको ये शो भी हो रहा होगा, जिस तरह ये देखें जी, ये क्या है, हमारे पास कॉलम 2 है। तो ये हमने एक निकाला है कि इस कॉलम में जो वाइट कलर की LEDs थी, और ये देखें 22, ये वो टर्मिनल है कि जो डील करेगा हमारे पास ब्लैक LED को। ये देखें, ये तमाम जो ब्लैक यहाँ पे शो हो रही हैं, तो ये उनको आपस में कनेक्ट किया। हालांकि ये ब्लैक नहीं है, तो हमारे पास जो कलर है वो हमारे पास ग्रीन एंड रेड है, और जब दोनों को हम इसको ऑन करेंगे तो वो हमारे पास येलो भी आएगा। ये देखें, ये तमाम को उसने आपस में कनेक्ट किया गया है। तो रो वाइज हमारे पास दोनों कलर के नोड आपस में कनेक्टेड होके कॉमन टर्मिनल निकला हुआ है। लेकिन कॉलम वाइज जो हमारे पास हैं वो वाइट कलर का अलग टर्मिनल है और ब्लैक कलर का अलग टर्मिनल है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो वो ब्लैक कलर है वो तमाम उस कॉलम में जितने भी LEDs आएंगे उनका कॉमन टर्मिनल होगा, और उस कॉलम में जितनी भी वाइट LEDs आएंगी उनका कॉमन होके एक अलग टर्मिनल हमारे पास निकल आएगा। तो अगर हम इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमने एक पोर्ट को कंप्लीट रो के लिए डील कर लिया था, क्योंकि हमारे पास 3 पोर्ट होती हैं PPI की, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C। तो हमने पोर्ट C को क्या किया था, जो हमारे पास रो वाइज कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि यहाँ पे आपको शो भी हो रही है, इसके भी हमारे पास ये देखें 8 टर्मिनल निकले हुए हैं। ये 22, 19, 16, 13, 3, 6, 9 एंड 12। तो हमने इन तमाम 8 टर्मिनल को PPI जो हमारे पास था उसकी जो पोर्ट C थी उसके 8 जो टर्मिनल थे उनके साथ कनेक्ट कर दिया था। इस तरह यहाँ पे बेटा देखें, ये हमारे पास 1 से लेके 8 तक हमारे पास पिन कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हर एक के पास क्या है, हमारे पास 2 टर्मिनल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पिन जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो 16 बनी है। तो 8 वाइट की हैं और 8 ब्लैक की हैं। हम कह सकते हैं कि 8 ग्रीन की हैं और 8 ही हमारे पास रेड की हैं। तो हमने क्या किया था कि एक पोर्ट के जो 8 टर्मिनल थे उनको एक जो कॉलम था
हमारे पास 8 कॉलम हैं वाइट के और 8 कॉलम है हमारे पास ब्लैक के। तो हमने जो 8 पिन थी हमारे पास वाइट वाली वो हमने एक पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दी थी, और ब्लैक वाली जो 8 पिन थी वो हमने दूसरी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर ली थी। हमारे पास तीनों जो थे वो पोर्ट वो कनेक्ट हो चुकी थी डॉट मैट्रिक्स। तो मिनिमम हमारे पास 3 ही पोर्ट होनी चाहिए इनको कनेक्ट करने के लिए। अब हम थोड़ी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेते हैं कि जी अगर हम कोई डाटा अप्लाई करते हैं किसी पोर्ट पे तो वो कैसे यहाँ पे जो है वो मूव होता हुआ यहाँ अप्लाई होगा नज़र आएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने जो था ये हमारे पास एक है जी पिन नंबर 22 जो कि रो नंबर 1 है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये हमारे पास जो है वो कनेक्टेड है लेट्स सपोज पोर्ट सी के साथ, पोर्ट सी का फर्स्ट टर्मिनल। तो हम अगर यहाँ पे 1 अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये जो 1 है वो इस तमाम रो के अप्लाई जो इस रो में जो तमाम हमारे पास एलईडी आपस में कनेक्टेड है उनको मिल जाएगा। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इस रो के अंदर जितने भी डॉट मैट्रिक्स हैं उन तमाम को ये हाई सिग्नल मिल जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि इस डॉट के अंदर जितने भी हमारे पास एलईडीज़ लगी हुई उनके एनोड को हायर पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि हमने इस पिन पर जो पिन नंबर 22 है वहाँ पर हाई सिग्नल प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह बेटा अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो रो नंबर क्या है 2, और इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, पिन नंबर है 19। अगर यहाँ पे हम जो है वो 1 लॉजिक अप्लाई कर दें या हाई सिग्नल प्रोवाइड कर दें तो इस रो में तमाम जो भी डॉट हैं वो भी कॉमन है, तो उनको तमाम को क्या मिल जाएगा, हाई सिग्नल मिल जाएगा। तो इस डॉट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलईडी कनेक्टेड हैं उनके एनोड हायर पोटेंशियल पे चले जाएंगे। इसी तरह हम किसी भी रो को कंप्लीट एक जो है वो हाई सिग्नल प्रोवाइड करने से उसको ऑन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो था वो सिग्नल था 0 0 0 0 और अगेन 0 0 0 एंड 1, ठीक है ना। अगर ये हम अप्लाई करें तो अगेन बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने 0 पोर्ट कर दिया क्योंकि 8 पिन है, तो ये सेकंड टर्मिनल कनेक्ट हो गया पोर्ट का, ये थर्ड पोर्ट कनेक्ट हो गया, ये फोर्थ सो ऑन चलते जाएं, ठीक है। यहाँ पे भी 0, ये 6 नंबर पर भी 0, ये 7 पर भी 0, और 8 लास्ट वाला जो था वो मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगी 1 अप्लाई, हाई लॉजिक अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें आप ज़रा गौर से, तो ये 0 था, ये तमाम के साथ कॉमन है, तो इसको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो ये 0 जब 2 यानी कि 19 पिन पे अप्लाई हुआ तो इस तमाम रो को 0 मिल जाएगा। इसी तरह सो ऑन इसको रो को भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑन आगे चलते जाएं। लेकिन इस अगर लास्ट रो की जो कि पिन नंबर मेरे पास है 12 है उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको हाई लॉजिक मिल जाएगा। तो इसमें 8 जो है वो डॉट है और हर डॉट 2 एलईडी जो है उसके अंदर कनेक्टेड है। ये देखें जी, ये मेरे पास 1 डॉट है, ये हमारे पास सेकंड डॉट है, ये मेरे पास थर्ड डॉट है, सो ऑन 4 5 6 7 और ये 8 डॉट। इसका मतलब है कि जब मैंने किसी रो वाइज किसी एक पिन पे मैंने लॉजिक जो है वो अप्लाई की, चाहे वो लॉजिक 0 है चाहे वो लॉजिक 1 है, तो उस रो के तमाम डॉट को वो जो है वो लॉजिक प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 1 अप्लाई किया तो तमाम रो को क्या मिल गया, वो 1 मिल गया। अब ये तो हमने इसको रो वाइज हैंडल किया जो कि हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी इसको हैंडल करना सीखा था। अब हम कॉलम वाइज आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर कॉलम की बात करें तो लेट्स सपोज मैंने एक पिन को जो है वो वाइट जो एलईडी उसको कंट्रोल करना है, तो मैं इस कलर को इग्नोर कर देता हूँ, ब्लैक को, जो कि मेरे पास 23 20 17 40 2 5 8 एंड 12 मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें सिर्फ एक कलर की एलईडी लगी हुई है, क्योंकि जब हमने एक तरह की एलईडी को कंट्रोल करना सीख लिया तो डेफिनेटली हमारे पास वही सेम मैकेनिज्म, वही सेम स्ट्रक्चर, वही सेम कंस्ट्रक्शन फॉर अदर एलईडी होगा। तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो था ये पोर्ट हमारे पास लेट्स सपोज पोर्ट बी है, तो पोर्ट बी पे मैंने सिग्नल जो था वो प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स सपोज ये देखें जी, हम यहाँ पे इसको राइट डाउन भी कर लेते हैं कि जी 0 0 0 0 0 0 1 एंड 0। इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखें जी, इधर 0 आ गया जी, 24 पिन पे 0, 21 पे 0, 18 पे 0, 15 पे 0, 1 पर 0, सो ऑन 4 पिन
ज़ीरो, ये 7 पिन ज़ीरो और सॉरी 7 पिन पे ज़ीरो नहीं था, 7 पिन पे क्या है हमारे पास, ये देखें 7 पिन पे क्या हमारे पास 1 है, तो इधर हमारे पास 1 होगा